Hello everyone. So today we are going to study about the topic called states of matter and changes in the state of matter. So let's see what is the state of matter and changes in the state of matter. तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर मतलब डिफरेंट इट्स स्टेट्स जिसमें कि हमारा सब्सटेंस रहता है। जैसे वाटर एक बेस्ट एग्जांपल होगा स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाया जाता है। तो क्या क्या हमारे वेरियस स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? जैसे सॉलिड स्टेट होता है, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है। मतलब अगर हम आइस को मान ले, अगर वाटर का एक फॉर्म होता है आइस, तो आइस का क्या होता है? एक फिक्स्ड शेप होता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब जिस कंटेनर में हम आइस को रखेंगे वो उसी की वॉल्यूम, मतलब उसी का वॉल्यूम वो ले लेगा। लिक्विड स्टेट, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन ये शेप एज अ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी का वो शेप ले लेता है। गैसियस स्टेट का कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता, कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं रहता। एक चौथा स्टेट भी आता है जिसको हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ये हाईली आयनाइज्ड गैसेस होते हैं जो एक हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एज अ पिक्चर हम लोग इसको समझेंगे। जैसे सॉलिड है, डायमंड हुआ, इसका एक फिक्स्ड शेप है। सॉलिड क्या है? मेल्टिंग और फ्रीजिंग करने पे ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जूस इसका एग्जांपल है। इसके मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे हल्के से स्पेस रहते हैं, लेकिन अगर लिक्विड को हम लोग वेपराइज करेंगे या वेपराइजेशन से ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो गैस के कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। इसके एग्जांपल क्लाउड है। गैस का आयोनाइजेशन होगा तो ये क्या हो जाएंगे? प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे डी आयोनाइजेशन से ये वापस गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट को हम लोग कंडेंसेशन करेंगे तो वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में फिर फॉर्म कर जाएगा। तो ये हमारे स्टेट ऑफ मैटर हुए। स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं। फेज ट्रांजिशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या है? अलग अलग फेज में कन्वर्जन अपना शो करता है, इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर को फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं। अब चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, तो जैसे हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या होते हैं? ये आपस में ये चेंज करते हैं। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में अगर चेंजेस करेंगे तो हमारे स्टेट ऑफ मैटर भी क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग करेंगे, तब फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो वापस लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड गैस में कन्वर्जन के लिए सब्लाइमेशन, और गैस से सॉलिड में डिपोजिशन। लिक्विड गैस से कन्वर्ट होगा तो इवापोरेशन, और गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। ये क्या है? चेंजेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। चेंजेस टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? एक बड़ा फैक्टर होता है जिसमें कि मैटर एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर स्टेट में। लेकिन अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ अल्टरेशन करते हैं तो मैटर चेंज होता है एक स्टेट से अनदर स्टेट में। इस फिनोमिना को हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो सम ऑफ द चेंजेस क्या होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में? मेल्टिंग और फ्यूजन, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन एंड सब्लाइमेशन। देखते हैं अब ये क्या होता है। मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है? इनसे क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं। जैसे सॉलिड क्या होगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा मेल्ट करने से। क्या करेंगे हम लोग? सॉलिड को हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे? ये करेंगे हम लोग मेल्टिंग करेंगे, वो क्या हो जाएगा? उस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा मेल्टिंग हुआ। बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है वेपर में, बॉइलिंग से। मतलब जैसे वाटर को हम लोग बॉईल करेंगे तो वो वेपर की फॉर्म में हो जाता है। हीट देंगे हम 100 डिग्री पे, उसको बॉईल करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बॉइलिंग हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर पे हम बॉइलिंग करेंगे उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे इवापोरेशन भी एक प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है डायरेक्ट इनटू वेपर फॉर्म में। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन में
गैस क्या को हम कूल करेंगे तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमारे जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स को हम कूल करते हैं तो वो क्या होते हैं, रेन ड्रॉप के फॉर्म में हमारे गिरते हैं, तो ये कंडेंसेशन हो गया। फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, हम इसको कूलिंग देंगे तो ये लिक्विड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हर एक मैटर का एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे वो फ्रीज कर जाएगा और कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर चेंज होता है आइस में जब हम लोग एक फ्रीजिंग पॉइंट पे उसको रखते हैं। लास्ट, सब्लाइमेशन। सब्लाइमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉलिड क्या होता है, डायरेक्ट चेंज होता है वेपर में, कोई भी बीच का लिक्विड स्टेट वो नहीं बनाएगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेपर में। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कैम्फर होगा या नेप्थलीन बॉल होगा या आयोडीन होगा। कैम्फर कपूर जो क्या होता है रखने पे वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो अपना साइज चेंज कर देता है, वो खत्म हो जाता है कैम्फर। तो ये सब्लाइमेशन का एग्जांपल होता है। तो ये हमारे कुछ चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर है। Thank you, and please and like and subscribe my channel and share this videos to your friends also. Thank you.